Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all very well now. And we have started chapter number 14. और मुझे दुआ पढ़नी चाहिए रब्बे ज़िदनी इल्मा, और आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ज़रूर पढ़ें, और इसके अलावा आप अपने कानों को, दिमागों को, आँखों को सबको खोल के रखें, और अपने कॉपी पेन्स भी अपने साथ रखें ताकि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आप नोट कर सकते हों। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स वेरियस टाइप्स, एंड देन हम इस लेक्चर के एंड पे इन दोनों सिस्टम्स की जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो इस पर्पज़ के लिए डेफिनेटली वी हैव टू रश टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, we have already prepared the board for you so that you may have analysis कि how to attempt this particular question. So the question is कि what is basically circulatory system and what are their types, और इसको आप लोगों की बुक के पैराए में तनाजुर में रहते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का आपस में क्या रिलेशन है। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर आप लोगों के पास ऑर्गेनिजम्स थे कैसे यूनिसेलुलर, और आपको याद है यूनिसेलुलर की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या था, अमीबा। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, राइट। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसका जो वॉल्यूम है माय डियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी लेस, और जो सरफेस एरिया है ये बहुत ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अब अगर मेरे पास ये वाली सिचुएशन हो तो उस वाले केस में सिंपल डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप देखते हो कि इसको आप देखते हो स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर हैं, एंड नंबर 2 दोज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनके पास वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वो वाला एरिया जो डायरेक्टली हमारे एयर से कांटेक्ट में है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। आपको बात समझ आई कि दोनों उलट चीज़ें। अब नंबर ऑफ सेल्स बहुत बढ़ गए और जो सरफेस एरिया एक्सपोज है वो बहुत कम हो गया। आए हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। लुक एट दिस कि अगर ये मेरे पास एक सेल है, राइट, दिस वन इज अ सेल, तो इस वक्त इसकी 6 साइड्स एक्सपोज हैं, राइट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल के साथ एक और सेल जोड़ दूं तो आपको पता है कि अब इस पर्टिकुलर केस में जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है वो 2 सरफेसेस का कम हो गया, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल की राइट वॉल और इस पर्टिकुलर सेल की लेफ्ट वॉल एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। तो जाहिर है ये वाला सरफेस एरिया जो पहले एक्सचेंज के लिए अवेलेबल था अब वो अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसके साथ एक और सेल जोड़ दूं तो जाहिर आपको नजर आ रहा है कि क्या हुआ, मेरे पास अब 2 साइड्स और कम हो गई, यानी कि इस दरमियान वाले सेल की राइट वॉल और राइट वाले सेल की लेफ्ट वॉल फिर दोबारा क्लोज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कि वॉल्यूम तो बढ़ता चला जा रहा है, और लेकिन जो सरफेस एरिया है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होता चला जा रहा है। तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या डिफ्यूजन का रोल प्ले कर पाएगी। तो आंसर इज नो। इन दिस केस इस सारे सिनेरियो में जो डिफ्यूजन है, आपको मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो तो सिर्फ 1 मीटर पर 8 ईयर्स होता है। इस वाले केस में डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा जो आप लोगों के सेल्स के डोर स्टेप पे जाके क्या करे, CO2 कलेक्ट कर सकता हो, O2 सप्लाई कर सकता हो, वेस्ट कलेक्ट कर सकता हो, फूड सप्लाई कर सकता हो। तो हेंस आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, मल्टीसेलुलर हुए और कॉम्प्लेक्स हो गए, तो उनके साथ साथ उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्या चला गया, इवॉल्व होता चला गया। अब देखना है कि हमें नेक्स्ट टॉपिक में कि आप लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन कौन से फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। तो किसी भी एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे पास 4 फीचर्स होते हैं। नंबर वन क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड होना चाहिए। व्हेनेवर आई से सर्कुलेटिंग फ्लूइड तो उसके आगे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
राइट। नंबर एक, या तो वो हो सकता है ऑल टाइम फेमस ब्लड, राइट, और या फिर दूसरी चीज हो सकती है हीमोलिम्फ, राइट, एक ऐसा फ्लूइड जो क्या करे माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसके वर्क तो ब्लड जैसे हो लेकिन शक्ल ब्लड जैसी ना हो, मीज उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। तो ये दो एग्जांपल्स हो सकती हैं किसी सर्कुलेटिंग फ्लूइड की, वन ऑफ देम इज ब्लड एंड अदर वन इज हीमोलिम्फ, राइट। तो दो चीजें हो गई। अगली बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और यूनिक फीचर वो ये है कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस और ऑर्गन, राइट। एक कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस होना चाहिए। व्हेनेवर आई से कॉन्ट्रैक्टाइल, तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि या तो ये प्रॉपर एक ऑर्गन हो। ऑर्गन क्या हो सकता है मेरे पास, जाहिर है ऑल टाइम ग्रेट हार्ट, तो ये हार्ट हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब मैं एनिमल किंगडम का सर्वे करता हूं तो मुझे सिर्फ हार्ट ही पल्सेटिंग ऑर्गन नजर आता है। मेरे पास डिफरेंट किस्म की जो पल्सेटिंग ट्यूब्स हैं वो भी ये वाला काम परफॉर्म कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे हार्ट के अलावा कोई पल्सेटिंग ट्यूब भी यूज कर सकता हूं कि जो इफेक्टिवली ब्लड को रिसीव कर दे या उसे पंप कर दे। तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, राइट। देन वी वांट टू सी कि हमारे पास और क्या होना चाहिए। हमारे पास होने चाहिए ब्लड वेसल्स। व्हेनेवर आई से ब्लड वेसल, तो इसका मतलब आपको पता है, आप लोगों से कोई बात मतलब छुपी हुई नहीं है कि दे मे बी द आर्टरीज, यू नो वेरी वेल, दे मे बी द वेन्स और दे मे बी द कैपिलरीज, राइट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें ना आर्टरी हो, ना वेन हो, ना कैपिलरी हो, लेकिन उसके पास एक पल्सेटिंग ट्यूब भी हो और सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी हो? तो सब कुछ होने के बाद सोचने वाली बात यह कि वो फ्लूइड कहाँ घूमता होगा। तो उसके लिए मेरे पास आंसर है कि फिर ऐसे केस में हमारे पास डेवलप हो जाती हैं खाली जगह। उन खाली जगहों को हम नाम कहते हैं साइनसेस। तो जहां कहीं ट्यूब्स नहीं है वहां पे ओपन स्पेसेस हैं, ओपन कैविटीज हैं। उन पर्टिकुलर कैविटीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, साइनसेस, राइट। तो ये वाला काम होना चाहिए वहां पे। अगर आर्टरी वेन कैपिलरी नहीं है तो फिर डेफिनेटली उनका काम, उनके असाइनमेंट कौन पूरी कर रही होगी, साइनसेस। कैसी होती है डिस्कस करेंगे बाद में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे फीचर्स का फायदा मुझे तब है कि जब मेरे पास कोई ऐसी साइट हो, कोई ऐसी जगह हो वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डज अकर, वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। और आपको पता है कि ये वाली जगह डेफिनेटली या तो कैपिलरी हो सकती है या फिर ये इन केस ऑफ साइनसेस उस पर्टिकुलर फ्लूइड का जहां सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो जगह होगी। तो अगर ये चारों के चारों फीचर्स मेरे पास प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली वो तमाम प्रोसेसेस जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को करनी है वो अदा होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और वो क्या है मेरे पास, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आंसर ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब मैं वर्ड यूज करता हूं क्लोज सर्कुलेटरी, इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा सर्किट है जो क्लोज चैनल्स के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। अब पहली बात यह है कि हम सर्किट किसे कहते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि करंट अगर एक पॉइंट से चले और घूम के दोबारा वहीं पर आ जाए, उससे मैं बोलता हूं सर्किट। अगर आप अपनी साइकिल, अपनी कार, अपने एरोप्लेन के नीचे लगे हुए व्हील्स को देखें तो भी सर्कल्स हैं, राइट। एक पॉइंट से शुरू करेंगे, दोबारा घूम के वही पॉइंट जमीन पे टच हो जाएगा, राइट। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लड उस क्लोज सर्किट में घूम रहा है, उस सर्किट से बाहर नहीं आ रहा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो दूसरी चीज मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द व्हाट बोर्ड। So let's move to the
Next column. Yes, my dear students, now we will discuss the open circulatory system and closed circulatory system in terms of their comparison. तो आप लोगों की बुक शरीफ में ये बात लिखी हुई है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है फेरेटिमा, दैट इज बेसिकली अर्थवर्म, और अगले कॉलम में आपको नजर आ रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज बेसिकली एग्जिस्टिंग इन पेरिप्लेनाटा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉकरोच. तो आइए इन चीज़ों को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहली बात ये कि जैसे मैंने आपको ये बोर्ड आगे रखा हुआ है कि व्हाट इज बेसिकली डेफिनेशन, तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. A circulatory system, a circulatory system where blood always flow in a closed circuit of blood vessels is called as closed circulatory system. Right? और आपने यही वाला काम कब करना है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ. अब हम देखेंगे इस डेफिनेशन को किसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और इसके लिए मूव करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट कॉलम में. Now we want to write its definition. अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो a system or a circulatory system where circulating fluid come out of the vessels and directly bathe the cells, जो cells को नहला दे, is called as what? Open circulatory system. अब इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं. एक शख्स है मिसाल के तौर पे, वो क्या कर रहा है कि वो पानी को पी रहा है. Now that particular water is going into the tube, और अगर वो ट्यूब के थ्रू एक्सचेंज होगा तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. लेकिन अगर एक शख्स नहा रहा है, राइट, तो अब पानी, आप समझ लें कि पानी उसकी बॉडी के ऊपर ऊपर फैल रहा है. नाउ दैट पर्टिकुलर वाटर इज नॉट मूविंग इनटू द सेल्स, रादर इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सुपरफिशियल सेल्स ओनली. तो अगर फॉर एग्जांपल कि मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हूं जो उस पर्टिकुलर वाटर में से एक्सचेंज कर सकता हो, तो फिर मेरा सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. लेकिन अगर मेरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है वाटर फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ट्यूब, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द सेकंड स्टेप, कि दैट इज द अकरेंस, कि ये दोनों सिस्टम हमारे एनिमल किंगडम में कहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, राइट. सो अकरेंस हम देखना चाह रहे हैं कि ये वाले सिस्टम मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफलोपॉड्स में. आपको पता है मोलस्क का एक ग्रुप है, आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रखा है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट? क्या? सेफलोपॉड. तो आपको पता है कि सेफेलिक रीजन आपका हेड रीजन होता है. तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनका सर बहुत बड़ा था. दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोलस्क. और इसकी दो एग्जांपल आप लोगों के पास डेफिनेटली है. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज स्क्विड एंड अदर वन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्टोपस. So these are the two examples of the organisms that have got what? The closed circulatory system. All echinoderms. ठीक है. और all chordates except only one group, जिसको हम लोग लिखेंगे किसमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक में. तो सारे के सारे chordates except one group, ठीक है, उन सब के अंदर भी क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड फाइनली ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी मेरे पास वर्टिब्रेट्स है सब के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. ऑल वर्टिब्रेट्स, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ वी वांट टू सी द अकरेंस ऑफ व्हाट? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम.
और अब हम मूव कर रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किस किस में पाया जाता है? मीन नाउ वी वांट टू डिस्कस इट्स अकरेंस। तो ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो सिस्टम है, ये पाया जाता है मोलस्क के एक ग्रुप में, मोलस्का, यू नो दिस इज अ फाइलम मोलस्का। और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या आती हैं? क्रस्टेशियंस, राइट, एंड देन spiders, and then all insects, right? तो मोलस्का का एक ग्रुप और आर्थ्रोपोडा के दो ग्रुप्स भी, स्पाइडर्स और इंसेक्टा जो क्लास है, उसके अंदर आप लोगों को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आता है। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट कॉलम में बोला था कि हमारे पास डेफिनेटली एक ग्रुप ऐसा है, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स, ये एक ऐसा ग्रुप है प्रोटोकॉर्डेटा। और इसकी जो खास तौर पर एक्सक्लूसिव बात की जाएगी तो ट्यूनिकेट्स दे शो व्हाट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स, जैसे मैंने इसका जिक्र किया प्रीवियस कॉलम में, कि उन सब के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है, राइट। नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग कि वो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है, साइनसेस है। यहाँ पे तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं वेसल्स। यू नो कि हमारे पास 3 किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं आर्टरीज, राइट। यू नो वेरी वेल कि एवरी ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, उसको हम नाम के देते हैं आर्टरी, राइट। और कैपिलरी आपको बिल्कुल आप जानते हैं कि इट इज जस्ट 1 सेल थिक, ये 1 सेल थिक होती है और ये लाई एट द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन। तो ये आर्टरी और वेन के जंक्शन पे लोकेट करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रही होती है। एंड लास्ट थिंग इज बेसिकली व्हाट? द वेन। और आपको पता है कि वेन दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, राइट। तो ये है हमारी ब्लड वेसल्स जो क्लोज एसोसिएटेड है। लेकिन आपको याद है मैंने बोला था कि हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी किस्म की आर्टरी, कैपिलरी और वेन नहीं पाई जाती। तो सवाल ये है कि अगर उसमें कैपिलरी, आर्टरी, वेन नहीं है तो फिर ये एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको आंसर दिया था कि वहां पे कैविटीज होती हैं, साइनसेस होती हैं। आए हम उन साइनसेस को यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। सो आंसर इज साइनसेस। और मैंने आपको बताया कि साइनसेस बेसिकली मेरे पास क्या होती है? कैविटी। तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में 3 डिफरेंट किस्म की कैविटीज पाई जाती हैं। नंबर 1 उसे हम बोलते हैं हीमोसील, ये सबसे बड़ी कैविटी होती है। ये प्रॉपर बॉडी कैविटी है और इस पर्टिकुलर बॉडी कैविटी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ कैविटीज ऐसी भी होती है जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अराउंड पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं सब न्यूरल साइनस। सब न्यूरल का मतलब मेरे पास ये है कि ये एक ऐसी कैविटी है दैट इज प्रेजेंट अराउंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, इसे उसे बोलते हैं सब न्यूरल साइनस। और जो थर्ड साइनस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल साइनस। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब मैं वर्ड यूज करता हूं पेरी, उसका मतलब है ऊपर, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट। तो ये हार्ट के अराउंड जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल साइनस, राइट। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो डायग्राम हम कुछ भी बना सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म का हेड रीजन है, ये ऑर्गेनिज्म का थोरैसिक रीजन है और ये ऑर्गेनिज्म का एब्डोमिनल रीजन है, राइट। तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे होता है। हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड से होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप किसी ह्यूमन को ऑपरेट करें तो 99.99% हम उसको वेंट्रल साइड से ऑपरेट करते हैं टू प्रिजर्व ऑफ कोर्स द नर्व्स। लेकिन इंसेक्ट के केस में इसका उलट बात हो रही होती है, राइट। और इंसेक्ट के केस में जो नर्वस सिस्टम है इट इज बेसिकली लाइंग ऑन द लोअर साइड। ये नर्वस सिस्टम, ये नर्व कॉर्ड जो यहाँ से पास हो रही है। अब इस नर्व कॉर्ड के अराउंड एक कैविटी है, समथिंग लाइक इट, ये कोई एरिया समझ लेते हैं हम लोग, ये वाला। दिस वेरी कैविटी दैट इज लाइंग अराउंड दिस पर्टिकुलर नर्व कॉर्ड, इसे हम बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस।
और अगर मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करूं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हार्ट, तो इट इज लाइंग ऑन डॉर्सल साइड, यहां पे इसका हार्ट प्रेजेंट है, समथिंग लाइक इट, ये इसका हार्ट यहां प्रेजेंट है डॉर्सल साइड पे। तो अब इस पर्टिकुलर हार्ट के अराउंड जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पेरिकार्डियल साइनस, समथिंग लाइक इट, इसके यहां पे प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास पेरिकार्डियल साइनस, राइट। तो नर्व कॉर्ड के अराउंड साइनस, पेरिकार्डियल साइनस, और हार्ट के अराउंड कैविटी, पेरिकार्डियल साइनस, राइट। अगली बात मेरे पास ये स्टूडेंट्स आप ये याद रखनी है कि हाउ एवर इस हार्ट के साथ एक ये ब्लड वेसल अटैच है, जिसे मैं अब आप लोगों के लिए प्रॉपर सॉलिडिफाई कर रहा हूं, एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एओर्टा। हाँ, ये बात है कि इनके पास एओर्टा जरूर प्रेजेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ये आपने याद भी रखना है। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द एक्सचेंज। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में, मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एक्सचेंज है इट टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ एक कैपिलरीज क्या है, 1 सेल थिक। तो इस 1 सेल थिकनेस एरिया में डिस्टेंस बहुत कम है, डिफ्यूजन का रेट बहुत तेज हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज किस पे होगा, कैपिलरीज पे। लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम को देखें जिसे हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ तो कैपिलरीज है ही नहीं, तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा? तो उसका आंसर ये है कि एक्सचेंज टेक्स प्लेस when circulating fluid come in direct contact of the cell। ठीक है, तो इसके जो सेल्स हैं जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो ही एक्सचेंज होगा। यहां पे हर सेल को अपने अपने तौर पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करना होगा, बिकॉज दिस वेरी फ्लूइड इज बेसिकली कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल्स, राइट। देयर इज नथिंग लाइक कैपिलरी नाउ। Now we want to move to the next concept, that is the transport of gases. In case of closed circulatory system, gases का exchange होता है। This very system is very much actively involved in exchange of gases. You know कि मेरा ब्लड ही O2 को लेके जाता है, मेरा ब्लड ही CO2 को वापस लेके आता है। तो इस वाले केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंटेग्रल रोल है। सो यस, ये वाला सिस्टम गैसेस के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को किसी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देयर इज अ वेरी स्पेशल सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल नहीं है, एंड दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रेकियल सिस्टम। और इस ट्रेकियल सिस्टम के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रैकी पाए जाते थे, और ट्रैकी के अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता था, आपको याद है? यस, रेस्पिरेटरी सेल्स पाए जाते थे। और आपको ये वाली बात भी याद है कि इस रेस्पिरेटरी सेल में प्रॉपर क्या थे, रेस्पिरेटरी फ्लूइड प्रेजेंट था। अब इस रेस्पिरेटरी फ्लूइड का हीमोलिम्फ से कोई ताल्लुक नहीं है। इट मींस कि इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस अपॉन वन अनदर, राइट। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग। We want to discuss the respiratory pigments. If you look at the respiratory pigment, तो ये जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उस वाले केस में there is a respiratory pigment, and that very respiratory pigment is called as hemoglobin. Yes, and that very hemoglobin is basically what? Is basically involved in transport of gases. And this particular protein is basically red in color and it imparts color. Definitely it is imparting color. लेकिन अगर मैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि there is no respiratory pigment. There is no respiratory pigment. No respiratory pigment. Not at all. इस तरह की कोई चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. Therefore the respiratory fluid is transparent. राइट, ट्रांसपेरेंट होता है। इसीलिए जब आप किसी कॉकरोच को किल करते हो तो उसमें से कोई खून नहीं निकलता। इसका मतलब ये नहीं है उसके पास सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें रेड पिगमेंट है इससे नजर नहीं आता। आप ये कह सकते हैं सर, जब हम किसी मॉस्किटो को मारते हैं तो उससे ब्लड निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो ब्लड मॉस्किटो का नहीं है, वो तो वो वाला ब्लड है जो उसने आप लोगों का पिया हुआ था।
So don't confuse these two things together. But in case of you can say insects, there is no respiratory pigment. Now we want to discuss about the cells. अगर मैं इन ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इनके अंदर आरबीसी के बारे में अगर बात की जाए तो इट मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेटिमा की बात करें, अगर आप लोग अर्थवन की बात करें तो उसमें आरबीसी नहीं है, उसमें हीमोग्लोबिन डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व है. लेकिन अगर आप अपनी बात करें तो यू नो वेरी वेल यू हैव RBCs, right? So hemoglobin may attach on the surface of RBC or may be directly dissolving into it, right? And then अगर मैं बात करूं WBCs की तो yes ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, right? They are present. Now we want to see it in open circulatory system. अगर आप लोग इनको देखें तो इस वाले केस में there is no RBC. इनके पास कोई RBC नहीं होता, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, no RBCs. Yes, अगर मैं बात करूं WBCs की तो yes, WBCs are present. They are present. And now we want to know next step, and that is called as evolutionary status. अगर आप लोग एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये वाला सिस्टम ज्यादा इवॉल्व है, राइट. ये वाला सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है, राइट. और एफिशिएंट किस सेंस में है कि ये मेंटेन कर सकता है दो चीजें. नंबर वन इज द ब्लड प्रेशर एंड नंबर टू इज द इकोनॉमी बजटिंग. इसको अंडरस्टैंड करते हैं. हम ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम इवॉल्व है. क्यों इवॉल्व है? क्योंकि ये कम अमाउंट ऑफ ब्लड के साथ ज्यादा काम कर सकता है, राइट. अगर आप लोगों की मोटर बाइक या आप लोगों की कार कम पेट्रोल इस्तेमाल करके ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले तो हम लोग ये बात क्या कहेंगे कि हमारी कार ज्यादा एफिशिएंट है. लेकिन अगर आप प्रिमिटिव दौर की कारों को देखें तो क्या होता था कि वो ढेरों पेट्रोल पी के थोड़ा डिस्टेंस कवर करती. इसका मतलब है कि वो एवोल्यूशन में या एफिशिएंसी में हमारी आज की कार से बहुत पीछे थी. तो ये है बेसिकली एवोल्यूशन का मतलब. अब हमने देखा कि हम अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को किसी ब्लड वेसल के अंदर कन्फाइन करेंगे तभी तो वो प्रेशर मेंटेन कर सकेगी. कोई बहते हुए पानी में कोई प्रेशर नहीं होता. लेकिन आप उसी पानी को उठा के पाइप में डाल दे और पाइप को आप नैरो या वाइड करें तो आप उसका प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये जो मेरे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रेशर कंट्रोल कर सकता है और एज पर नीड अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द ऑर्गन्स कंट्रोल कर सकता है. लेकिन जो मेरे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ये फीचर नहीं है. इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ एडवांस्ड है. फिर जैसे मैंने पहले बोला कि आप लोग अगर अपनी बात करें तो आप लोगों की बॉडी में जितना ब्लड है मीन्स 4 या 5 लीटर, ये तो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेल्स. आपके पास 32 से 64 मिलियन तक सेल हो सकते हैं. लेकिन ये सारे के सारे सेल्स को एफिशिएंटली 4 या 5 लीटर ब्लड क्या कर रहा है, उस तमाम काम पूरे कर रहा है, राइट. तो बहुत थोड़ी अमाउंट से, बहुत थोड़े पैसों से जब तुम बहुत चीजें खरीद लोगे इसका मतलब है कि आप लोगों की इकोनॉमी स्ट्रांग है. तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने बहुत थोड़े से ब्लड से बहुत ज्यादा काम ले लिए तो ये इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग किस्म का क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ. लेकिन अगर आप लोग इसी कंपैरिजन पे किसको देखोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को तो एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास क्या है, लेस इवॉल्व है. कि क्यों लेस इवॉल्व है? बिकॉज इट इज लेस एफिशिएंट. ये एक ज्यादा अमाउंट में होने के बावजूद उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं करता जितना से करना चाहिए और इसके लिए एक सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ा. यू नो इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. फिर जितना ये काम कर रहा है उसकी निस्बत इसमें खामी और भी है कि इसके थ्रू हम लोग उसका जो प्रेशर है इट कैन नॉट बी मेंटेन, ये मेंटेन नहीं हो सकता. तो इन सारी डिस्कशन के बाद में पता चला कि जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज मोर बेटर. दैट इज बेसिकली एग्जिस्टिंग इन फैटिमा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अर्थवर्म. और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बेस्ट एग्जांपल जिसका बहुत डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिप्लेनेटा, दैट इज बेसिकली द कॉकरोच. और इन सारे कंपैरेटिव स्टडीज के बाद आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह.
or our next lecture will be circulatory system in earthworm and cockroach. Till that very time, take very good care of your great parents, or always keep asking your prayers. May Allah bless you. Allah.